Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and I am Priya Misra. So basically in this video में हम CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं. सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा एंड कुछ फैक्ट मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ और आप लोग भी इस कैंपेन के साथ जुड़े और देखिए किस तरीके का जो CSIR कर रहा है चीज़ें वो कितना रॉन्ग और राइट है. सो सबसे पहले से मैं बात करना स्टार्ट करूँगी कि जो लास्ट इस बार का CSIR एग्जामिनेशन था जो फैब में कंडक्ट हुआ, उससे पहले CSIR जो कंडक्ट हुआ था वो नवंबर 2020 में कंडक्ट हुआ था और वो एग्ज़ाम था जून 2020 का. सो इस हिसाब से जो 2020 का एक एग्ज़ाम पेंडिंग बचा, 2021 में एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, तो टोटल 2021 तक 3 एग्ज़ाम पेंडिंग था. और यदि हम 2022 के दिसंबर तक बात कर ले तो 5 एग्ज़ाम जो है वो टोटल पेंडिंग बचा. 5 एग्ज़ाम में से अभी तक एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, वो भी फैब में. और CSIR ने ऐसा ऑफिशियल ट्वीट करके बताया कि 2022 में हम 3 बार एग्ज़ाम लेंगे. अभी तक एक एग्ज़ाम हो चुका है और टोटल 5 एग्ज़ाम होना चाहिए दिसंबर तक. 2022 के दिसंबर तक 5 एग्ज़ाम होना चाहिए. और इस हिसाब से जैसे UGC नेट में मर्जन हुआ, 2 एग्ज़ाम को मर्ज करके जो एक एग्ज़ाम लिया गया, लाइक कोई भी पेंडिंग एग्ज़ाम उन लोगों का नहीं बचा, सीट इंक्रीज़ किया गया. एंड CSIR में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, कोई भी मर्ज नहीं हुआ. अभी भी जो लास्ट एग्ज़ाम था उसमें CSIR JRF का ना सीट इंक्रीज़ हुआ ना LS का सीट इंक्रीज़ हुआ. जितना परसेंट पहले लोग क्वालिफाई होते थे उतना ही पिछले बार भी हुए और एकदम क्लियर लिखा हुआ था स्कोर कार्ड में कि कोई भी सीट इंक्रीज़ मर्जन जैसा कुछ भी मर्ज एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ भी इस तरीके का सिनेरियो नहीं देखने को मिलेगा. सो अभी दिसंबर तक जो 5 एग्ज़ाम कंडक्ट होने में से 3 भी ये ले ले वो भी सफिशिएंट है. सो 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करने का बात था. एक तो बहुत कोई भी एग्ज़ाम जो भी पेंडिंग होता है उसे जो है वो किसी तरीके से कंपनसेट किया जाता है. सो CSIR ना कंपनसेट करने को तैयार है और ना एग्ज़ाम जिस तरीके से उसने वादा किया था कि इस बार 3 एग्ज़ाम लेंगे. अभी देखिए गाइस, अभी जून आ चुका है और जून में एक नोटिस आज से 10 दिन पहले, ये नोटिस आपके सामने जो अभी डिस्प्ले हो रहा है 31/5 का ये नोटिस है और अभी कितना तारीख हो गया आपका, अभी 13th हो गया. सो ये 14 दिन पहले का नोटिस है. 1 तारीख को आप लोगों के सामने ये नोटिस आया होगा, सबने देखा. सो 14 दिन के बाद भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया. और जैसा कि जो एग्ज़ाम का डेट होता है, NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करती है CSIR की, और NTA बहुत सारा एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करती है और डेट का बहुत ज़्यादा होच पोच रहता है कि कब एग्ज़ाम होगा, एग्जैक्ट सब कुछ फाइनलाइज करना. सो गाइज, आपको लग रहा है कि अगस्त में भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, बिकॉज जून जो है वो मिड आ चुका है और फॉर्म फिल होगा, देन करेक्शन विंडो ऑन, देन एडवांस सिटी अलॉटमेंट, देन जाके एडमिट कार्ड एंड इसके बाद सारा कुछ उसका एग्ज़ाम का फिर चलेगा. सपोज डैट अगस्त के लास्ट तक भी हम एग्ज़ाम सोच रहे हैं कि कंडक्ट हो जाए. सो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद इसके बाद फिर कुछ दिन बाद जो है वो आपको ऑफिशियल आंसर की देगा. सब कुछ प्रोसेस करने में 2 to 3 मंथ्स का टाइम एग्ज़ाम के बाद लगता है. यहाँ तक कि जो फाइनल ये भेजते हैं, क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट जारी करें, तो इन सारे सिनेरियो में 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगेगा. सो अगस्त, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब कब जाके वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम का एंड देन फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे. तो ये तो फिर से जनवरी फरवरी से ज़्यादा आगे जा रहा है. जो 3 बार जो एग्ज़ाम 2022 तक कंडक्ट करना था, आप 5 एग्ज़ाम में से 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और वो भी टाइम पे नहीं होते हुए दिख रहा है. यदि आप लोग कैलकुलेट करें ढंग से और देखें एनालाइज करके, सो जो एग्ज़ाम अभी अगस्त सितंबर तक कंडक्ट होने के चांसेस हैं उसको फाइनलाइज करने में, फाइनलाइज करना इन द सेंस कि सारा कुछ संपन्न, दैट इज़ फाइनल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, इसके बाद प्रोविजनल आंसर की, बहुत सारा जो सारा नाटक चलता है और उस एग्ज़ाम को कंडक्ट होने के बाद फिर जाकर नया नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है. जैसे देखिए अप्रैल तक सब कुछ फाइनल हो चुका था, अप्रैल के स्टार्टिंग में ही ये लोग सर्टिफिकेट तक दे दिए. इसके बाद 2 महीने टाइम अभी ये लोग बस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का सोच रहे हैं. कंडक्ट करने का कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आया, कुछ भी चीज़ें फाइनलाइज नहीं है, तो इतना टाइम लगा रहे हैं. सो आप लोग समझ सकते हैं. और जिस तरीके से चीज़ें हैं, आप लोग ट्वीट करिए, ट्वीट करके जब 1-2 लोग, और वैसे भी CSIR में कैंडिडेट्स कम है, यदि सारा भी कैंडिडेट्स हम देख ले तो 1 लाख समथिंग करके कैंडिडेट्स हैं और टोटल कैंडिडेट्स कम होने की वजह से इस एग्ज़ाम को दबा दिया जाता है. UGC में फिर भी बहुत लोग हैं तो ट्वीट करते हैं, मेल करते हैं. यहाँ पे उतने ज़्यादा ना मेल कोई करते हैं ना ट्वीट करते हैं. तो सबको साथ में आके आवाज़ उठाना चाहिए, सबको साथ में आके बोलना चाहिए
जिससे कि चीज़ें नॉर्मल तरीके से रन होंगी और जो भी स्टूडेंट का लॉस हुआ, जो 2020 में अपीयर होने वाला 2021 के स्टूडेंट 21 में जो एग्ज़ाम नहीं हुआ कोविड की वजह से, उसको कंपनसेट नहीं किया गया। इसकी वजह से कितने स्टूडेंट का लॉस हुआ। सेम स्टूडेंट आपके साथ अपीयर होंगे, आपका जो उनका जो प्रिपरेशन पीरियड है वो आपसे ज़्यादा होगा, आपका सेलेक्ट होने का कम चांस होगा। तो बहुत सारा चीज़ें होता है, जब सारा चीज़ें रियलाइज़ करके आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। सो गाइज, जो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर की, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और रिलेवेंट लगा होगा। मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और अपनी बात आप लोगों को पहुँचाना चाहिए। और इस तरीके से आप CSIR को जो है ट्वीट करिए, टैग करिए सबको, और सब इस जो सीरीज़ है उसमें सब लोग बनिए, तभी जाके कोई चीज़ करेक्ट हो सकती है। सो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। स्टे कनेक्टेड विद बायो लर्निंग पॉइंट। जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और जो भी आप लोग अपना बात रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ें आपको समझ में आई और कितना आपको सही लगता है मेरा पॉइंट। थैंक यू गाइज। स्टे कनेक्टेड विद अस।